हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। यहाँ जो है आज अपना 16 चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश, और आज इस चैप्टर का जो अपना चौथा दिन और लास्ट दिन है, आज इस चैप्टर को अपन फिनिश कर देंगे। मतलब इससे पहले आपके पास 3 वीडियो इस चैप्टर के डल चुके हैं। अब आगे जो है ये चौथा दिन है आज, और आज आपको जो है इस चैप्टर का अंत करने वाले हैं। तो इससे पिछले वीडियो में अपन ने नेत्र के बारे में देखा था, मानव आंख के बारे में देखा था। मैं आपको बता देता हूँ वापस, उसमें अपन ने कुछ डायग्राम बनाया था, एक मानव नेत्र का डायग्राम बनाया था, जिसके बाहरी ओर एक कठोर दड़ आवरण था, जिसे अपन ने कठोर दड़ आवरण नहीं, एक आवरण था जिसे अपन ने कॉर्निया कहा था। कॉर्निया के पीछे लेंस से पीछे क्या होता है कि जैसे अपन ने देखा कि परितारिका है, फिर दृष्टिपटल, फिर अंधबिंदु, तो उसको अपन ने देख लिया था। यदि फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो उस वीडियो को दोबारा रिपीट करना है, एक बार वापस देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार बुक की रीडिंग लगा लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आपको काम ये करना है कि जो मैंने डायग्राम दिया है आपको, वो डायग्राम आपको 5 बार बनाना है रफ पेज में। जिस दिन आप चेक कराने आओ काम, उस दिन आपको वो डायग्राम 5 बार जो है जिस पेज में बनाया है वो पेज भी आपको लेकर आना है। अब देखिए मानव नेत्र की बात करते हैं, तो नेत्र की सुरक्षा कैसे, आपका जो नया टॉपिक है वो है नेत्र की सुरक्षा। तो नेत्र की अपन को सुरक्षा कैसे करनी चाहिए आप सभी जानते हैं इस बारे में, तो जैसे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात या पहला बिंदु अपन को नेत्र की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, तो अपन को तेज जो प्रकाश होता है आंखों, जैसे क्या होता है कि बहुत तेज उजाला है, सूर्य की किरणें बहुत तेज हो रही है गर्मी के टाइम पे, तो अपन कभी भी सीधे प्रकाश की तरफ देखना नहीं चाहिए, ऐसे सीधे सूर्य की तरफ देखना नहीं चाहिए। मैंने आपको पिछले बताया था कि जैसे अपन क्या करते हैं, तेज प्रकाश में सूर्य की तरफ देखते हैं तो जो अपनी आंखें होती है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, क्योंकि जो कॉर्निया है अपनी, वो कॉर्निया क्या कर देती है, तेज प्रकाश को आने से रोकती है। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिद करके लगे ही रहते हैं, तो उनसे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं, वो पराबैंगनी किरणें हानिकारक वाली, जो अपने इस लेंस को प्रभावित करती है, वो लेंस को खराब कर देती है और व्यक्ति जल्दी अंधा हो जाता है। इसी प्रकार आप सभी को बोला जाता है कि फोन ज्यादा नहीं चलाइए, लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने आप ज्यादा देर तक मत बैठिए। तो उस चीज से आपको क्या होगा कि आपकी आंखें खराब होने का डर रहता है, कि जो प्रकाश अपनी आंखों तक जा रहा है वो अपनी आंखों को खराब कर देगा। पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, आंखों को बार बार मत रगड़िए, ठीक है। आंखों को बार बार रगड़ने से क्या होता है, उनकी लेंस की जो क्षमता होती है देखने की वो खराब होती है। तीसरी बात, आंखों को नियमित रूप से धोते रहिए। क्या करते रहिए, आंखों को नियमित रूप से धोते रहिए। और चौथा जो लास्ट पॉइंट है वो है, तेज और कम प्रकाश में कभी भी अपनी पढ़ाई मत कीजिए। कि मान लो कि जो अत्यधिक धीमा प्रकाश होगा ना, मतलब बहुत कम उजाला है और उसमें आप पढ़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है आपकी आंखों को उस बिंदुओं को देखने के लिए। और अत्यधिक प्रकाश है वो तो अपनी आंखों से वैसे ही जाएगा और वैसे ही अपने को क्या कर देगा, हानि कर देगा। तो ये है नेत्र की सुरक्षा कैसे की जाती है। यहाँ आपको क्वेश्चन दे देगा कि मानव नेत्र की सुरक्षा आप कैसे करोगे, कोई 4 बिंदुओं में बताइए या समझाइए। तो आपको समझाए ये बता देता है तो भी आपको क्या करने हैं, 4 बिंदु आपको लिखने हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेत्र दोष। देखिए ये वाला जो है कह सकते हैं कि आपके नेत्र दोष है, दे नहीं रखे, लेकिन आपको पूछ सकता है, क्योंकि एक एक लाइन बीच बीच में दे रखी है, तो अपन यहाँ पढ़ लेंगे और फिर यदि समझ भी नहीं आए तो बोल देंगे।
देखिए आपके पास नेत्र दोष, दो ही प्रकार के नेत्र दोष होंगे आपके पास। पहला होगा निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस प्रकार के जो होते हैं ना रोगी, उनमें क्या होता है कि पास की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। मतलब 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु तो अपन को क्या करेगी, दिखाई देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर से ज्यादा रखी वस्तुएं अपन को दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के रोगियों को अपन निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या इस प्रकार के रोग को अपन क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अब देखिए आप किसी को ये लॉजिक तो लगाना ही नहीं है कि सर आप बोल रहे हो कि निकट दृष्टि दोष, निकट का मतलब पास, दृष्टि का मतलब वही देखने की प्रक्रिया, और दोष का मतलब क्या हो गया, मतलब रोग। तो आप यहाँ निकट दृष्टि दोष से बोल रहे हो कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था, पास की वस्तुएं। नहीं, इसका उल्टा होता है। जैसे अपन निकट दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि अपन को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और पास में की वस्तुएं जरूर दिखाई देती है। जबकि क्या होगा, एक दूसरा रोग और होता है दूर दृष्टि दोष। इस दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि पास की वस्तुएं तो दिखाई देगी और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। सॉरी, पास की वस्तुएं तो दिखाई देती है और सॉरी, इसमें तो पास की वस्तुएं जो है, इसमें बात कर रहे हैं पास की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। मैं यहाँ लिख देता हूं, इस प्रकार के रोगी दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, जो ये लिखा है उसको भी लिख देता हूं। इस प्रकार के रोग में पास रखी वस्तु दिखाई नहीं देती। जबकि दूर रखी वस्तु क्या करती है, अपन को दिखाई देती है। तो ये है अपने मानव नेत्र के दो प्रकार के रोग हैं। अब इन दोनों प्रकार के रोगों को आपको याद करना है। अब साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो है अपना सुरक्षितात्मक दृष्टि क्षमता है, ये वाला जो पॉइंट था वो यही वाला पॉइंट है, नेत्र दोष वाला ही। ठीक है, अब इससे आगे का जो है एक ब्रेल पद्धति है। ब्रेल पद्धति का मतलब क्या होता है कि जिन इंसानों को दिखाई नहीं देता उन इंसानों के लिए ब्रेल पद्धति अपनाई जाती है। जैसे मान लिया जाए कि क्या है कि यहां से इन आप सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप उनको लिखने के लिए।
अब मैं ब्रेल पद्धति की बात करता हूं। ब्रेल पद्धति क्या होती है? देखिए, ब्रेल पद्धति जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है उन लोगों के लिए अपनाई जाती है ब्रेल पद्धति। जैसे क्या होता है कि इनके लिए अलग ही बुक की छपाई की जाती है। जैसे 2 ये डॉट कर दिए, है ना। अब इन डॉटों का मतलब अपने के लिए क्या होता है? सी। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये वाले जो लोग होते हैं, मान लो कि क्या है कि ये वाला जो है इनके पास ये वाली एक बुक है, तो क्या कर देंगे, इनके पास 2 उभरे हुए रहेंगे। जैसे अपन कह सकते हैं कि मोटे मोटे से 2 पॉइंट रहेंगे, तो इनको इन्होंने क्या कर लिया? छू लिया। तो छू के देख लिया, इसका मतलब क्या होता है? इनके लिए सी होता है। फिर और सारे वर्ड होते हैं, जैसे ये पढ़ाई कर सकते हैं अपन, जो अल्फाबेट पढ़ते हैं अपन तो देख के कर सकते हैं, लेकिन जब इनको दिखाई नहीं देता तो ये कैसे करेंगे? तो इनके लिए एक अलग पद्धति अपनाई जाती है जिसे अपन ब्रेल पद्धति कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, नेत्र दोष से, या अपन अंधे लिख सकते हैं, बेटर रहेगा नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के लिए अपनाई गई पद्धति, पढ़ने के लिए अपनाई गई पद्धति को ब्रेल पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ब्रेल पद्धति कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे आप करके लिख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है? सी। आपकी बुक में बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, तो आप वहां से भी याद कर सकते हो कि ब्रेल पद्धति में कौन से पदों का क्या क्या अर्थ होता है। ये अपना जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इससे आगे जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इस चैप्टर के है क्वेश्चन आंसर कल मिल जाएंगे। तो आप सभी को क्या करना है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, तो आप सभी को याद कर लेना है, जो नोट्स लिखा है वो याद कर लेना। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी जो अपन ने क्वेश्चन करवाए हैं, पीछे की साइड ऐसे क्वेश्चन हैं कि मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि मैंने क्या किया है, उन लाइनों को मिस किया है, मतलब पढ़ाया नहीं है, फिर भी उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। वो इसीलिए दे रखे हैं, मैं उनको वापस के लिए करवा दूंगा हर पॉइंट को, लेकिन मैंने वो जानबूझ के किया है ताकि आप लोग बुक की रीडिंग लगा सको और आपको समझ में आ सके कि सर ने ये टॉपिक छुड़ाया है। जो लोग पढ़ते हैं और जो जिनके पढ़ेंगे उन्हीं के डाउट आएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए तो नील बटा नील है। तो जो लोग पढ़ते हैं और जो लोग को डाउट आते हैं जिनको, वो मेरे से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं और सर ये प्रॉब्लम है, आप समझाइए या इस वीडियो को। अभी तक बहुत सारे बच्चों के इतने पढ़ नहीं रहे, प्रॉब्लम आ नहीं रही, तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहे, या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर आपको कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, पढ़ो, याद करो। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको मेरे साथ शेयर करो। यदि आपको ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में, तो उसको अपन दोबारा एक दिन प्रॉब्लम क्लास लेके रिपीट करवा देंगे। धन्यवाद।